लोकसभा के वक्त एक ऐसा हथकंडा अपनाया था कि गरीब बस्तियों में जाकर वहां पर लोगों के इलेक्शन कार्ड लेना, आधार कार्ड जमा करना, उसके बदले में 300 रुपये 500 रुपये, और जिसका इलेक्शन कार्ड लिया जा रहा है उसके ऊपर स्याही लगाई जा रही है, इंक लगाई जा रही है, और यह कहा जा रहा है अब तुम्हें वोट देने की जरूरत नहीं है। 300 रुपये 500 रुपये में यह खेल खेला जा रहा है। 2 दिन पहले हमें शिकायत मिली थी कि ऐसे ही किसी मोहल्ले के अंदर कुछ मुसलमानों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो गरीब इलाकों में जाए, गरीब घरों में जाए और ये इलेक्शन कार्ड जमा करे। आप लोगों को जिम्मेदारी के साथ चौकन्ना रहना है, और अगर कोई आया तो क्या करना है? मैंने नहीं बोला, इन्हें बोल रहा अंधी पाशा करना है करके। मैंने बोले ही नहीं ना, पुलिस वाले मैंने बोला नहीं ये अंधी पाशा करने वाले हैं, मैं नहीं बोल रहा। समझते थे कि साहब असद भाई मेरी हालत तो ऐसी हो गई है कि जहां पर कुछ हो रहा इम्तियाज जलील, तो मैं लोगों से यह कहता हूं मैं पत्थर हूं, मेरे सर पर यह इल्जाम आएगा, आईना कहीं पर भी टूटे मेरा ही नाम आएगा। जहां बोले इतने कम सीट क्यों लड़ाए, ज्यादा लड़ाए तो बोले इतने कहीं क्यों लड़ा रहे, कम लड़ाए तो बोले कुछ तो भी हो गया। और लोग ये समझ रहे कि जिंदगी भर बस मेरे को टिकट मिलते रहना, नहीं मिलता भाई। अगर ये आवाम के दिल में से जिस दिन उतर जाएंगे तो असद साहब मुझे भी टिकट नहीं देंगे। लोगों के दिलों को जीतना पड़ता है, तब जाकर आपको ये मुकाम हासिल होता है। दिए हैं हमने। मेरे बारे में तो ये कहा गया था, बोले अतुल सावे को जिताने के लिए सबसे कमजोर कैंडिडेट को देंगे इन्हें इम्तियाज जलील। मैं खुद आ गया, सबसे कमजोर कैंडिडेट। मेरे भाई, आज महाराष्ट्र के हालात क्या है, मुल्क के हालात क्या है, ये आप लोगों की मोहब्बत थी। लोकसभा के अंदर यकीनन हमें जीत नहीं मिली, लेकिन मुझे मालूम है किस दीवानगी के साथ, किस जोश और जज्बे के साथ आप लोगों ने हमारे लिए काम किया था। उनकी हराम की दौलत के सामने हम टिक नहीं सके, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह, एक तरफ 3 पार्टियों का गठबंधन था, दूसरी तरफ 3 पार्टियों का गठबंधन था, लेकिन हमारे ये नौजवानों की जिंदा दिली थी, ये जज्बा था, ये दीवानगी थी, हमारी माएँ और बहनों की दुआएं थी कि हम हारने के बावजूद भी उस हार में हमारी जीत नहीं, क्योंकि 3.5 लाख के करीब वोट अल्हम्दुलिल्लाह हमने हासिल किए लोकसभा के अंदर भी। पैसे देके खड़े किए गए, रिक्शा चला रहा, सब्जी बेच रहा, टैंकर चला रहा, क्या बोले तो आमदार बनना है। मुझे मालूम है किसने किया है। सावे साहब लगा लो, कितना पैसा लगा सकते हो, किस किस के ऊपर लगा सकते हैं, लगा लो। हुआ यह है कि लोकसभा के वक्त ये कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपने घर में रंग लाकर रखा था कि हम नतीजा आएगा तो हम जश्न मनाएंगे। मैंने अभी 2 दिन पहले हरसूल के एक छोटे से बच्चे का किस्सा सुनाया। रात में सोते वक्त उसने अपने तकिए के नीचे एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली के अंदर हरा रंग रखा, एक झंडा अपने तकिए के नीचे रखा और अपनी मां से कहा कि सुबह जल्दी उठाना, मुझे इम्तियाज जलील की जीत का जश्न मनाना है। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था मेरे भाई। यकीनन अल्लाह के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर उसने हमारी हार लिखी थी तो कहीं ना कहीं
आगे कुछ ना कुछ बेहतर लिखा होगा। इस वजह से वहां पर हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज हो सकता है कि मसलहत कुछ और होगी। हमें महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाना होगा और महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाकर उस मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर पूछना होगा, जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिसने गुस्ताखी की, उसकी पीठ थपथपाकर उन्होंने कहा था कि तुझा केशाला ही हाथ लाऊ देनार नहीं, तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। ए मुख्यमंत्री, जिस रामगिरी के बारे में तुमने ये कहा था कि तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा, वो पहले से ही टखला है। नो बाल ऑन हिज हेड। अब बोले मेरे को हराने के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने आम खास का मंजर देखा, मेरे अकबर बादशाह का मंजर देखा। मेरे को एक भाजपा वाले ने पूछा, ए तुम्हारे पास इतने आ कहां से जाते? मैंने कहा उस आम खास मैदान के ऊपर नरेंद्र मोदी आ जाए, योगी आ जाए, देवेंद्र आ जाए, जब तक तुम पैसा देंगे नहीं, गाड़ियां भेजेंगे नहीं, आम खास भर नहीं सकते। आम खास अगर भरने की ताकत किसी में है तो मेरे अकबर में, मेरे असद अवैसी के अंदर ही वो ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज असद भाई यहां पे है, फिर 14 को भी आएंगे, फिर 15 को उनका आखिरी रहेगा, अच्छों की बजा के जाएंगे, फिर 16 को अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी इंशाअल्लाह औरंगाबाद तशरीफ लाएंगे। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है कि सलमान अजहरी साहब ने खुद मुझे फ़ोन करके कहा कि इम्तियाज़ भाई, जब हमारे ताल्लुक से कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था, आपने हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर ये मांगनी की थी कि मौलाना सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। 16 को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और 17 को आम खास मैदान में टेस्ट मैच खेल के गए थे अकबर साहब। अब 17 के दिन क्या खेला जाएगा? 2020। मीडिया वाले इंतजार कर रहे थे, अब कुछ तो भी बोलेंगे, अब कुछ तो भी बोलेंगे। मैं बोला रुको रे, फाइनल ओवर अभी बाकी है। आज हमारे कुछ अपने ही लोग, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। देखिए साहब, यकीन मानिए, मैं असद साहब के सामने ये बात कह रहा हूं कि कल अगर असद साहब मुझसे कहते कि इलेक्शन तुम नहीं लड़ोगे, यकीन मानिए मैं असद साहब के उस फैसले के ऊपर लब्बैक कहता। मैं ख़तई अपने मजलिस के खिलाफ मुखालिफत नहीं करता, और जो लोग आज मुखालिफत कर रहे हैं, जो लोग महफिलें सजाकर मेरे बारे में रोज रात में होटलों में, चौराहों पर बैठकर जो बुराई कर रहे हैं, सुनो जरा संभल कर अपनों से हमारी बुराई करना। जिसे तुम जाकर सुनाते हैं वो हमें सब आकर बताते हैं। और अगर सीखना किसी को है, आप मजलिस के साथ जुड़े हैं, कई सालों के साथ हमारे कितने ऐसे नौजवान जुड़े हैं। यहां पर सेंट्रल की सीट के ऊपर
अल्हम्दुलिल्लाह नासिर सिद्दीकी साहब को टिकट दिया गया। दावेदार और भी लोग थे, जिसमें समीर साजिद बिल्डर भी था, लेकिन जब नासिर सिद्दीकी को दिया टिकट तो समीर साजिद ने कहा कि सदर का फैसला है, मैं लब्बैक कहता हूं। क़यादत ऐसे खड़े होती है मेरे भाई। हम कब तक ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे? महाराष्ट्र के अंदर जिनको टिकट नहीं दिया गया, मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे, लेकिन मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सा सिपाही हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक अदना सा छोटा सा सिपाही हूं, जो उनके हुक्म के हिसाब से काम करता है। असद साहब ने कहा अगर हम 16 सीटें लड़ेंगे तो हम 16 सीटें लड़ेंगे, लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पर हमारे उम्मीदवारों ने इंडिपेंडेंट फॉर्म भर दिए हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने डुप्लीकेट फॉर्म बनाकर नकली सिग्नेचर मार के परवनी के अंदर फॉर्म भरा गया है। हमने उस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए हैं। मेरे भाई, आप लोगों को बस इतना कहना चाहूंगा कि 20 तारीख के दिन अगर हम अपना वोट बांट दिए, अगर हमारा वोट तकसीम हो गया, तो आप समझ लीजिएगा कि जितने भी वोट किसी दूसरे जमात को जाएंगे, दूसरी पार्टीज को जाएंगे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो डायरेक्ट वोट भारतीय जनता पार्टी के मदद के लिए, भारतीय जनता पार्टी को वो वोट जाएगा। अगर हम मुत्तहिद रहे, अगर हम एक ताकत बनकर खड़े रहे, यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है हमें, बशर्ते हम सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है। बहुत सारे लोग अपनी तो पतंग है, पतंग उड़ती कैसा है? अरे मांझा लगता ना, मांझा कहां कहां से आने वाला है मेरे को भी मालूम है। बहुत सारे लोग लेके आने वाले हैं मांझा। 20 तारीख के दिन क्या होगा? क्या उड़ेगी? कैसे उड़ेगी? बस आप लोग 20 तारीख के दिन अपनी जिम्मेदारी समझिए, हमारी माँ बहनों को ये जिम्मेदारी दीजिएगा कि सवेरे फजर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद वो पोलिंग बूथ के ऊपर आ जाए। और अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज अगर हम नहीं बढ़ा सके, तो मेरे भाई मैं आज ही आपको बता सकता हूं, अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा तो यकीन मानिए वहां पे जिस तरीके की साजिशें हो रही है, हम नहीं जीत पाएंगे। हम नहीं जीत पाएंगे अगर हमारे इलाकों के अंदर हम 75%, 80% तक अगर हमारा वोटिंग नहीं लेकर गए। एक एक शख्स की ये जिम्मेदारी है, वरना हमें बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, लोकसभा की ऐसी कई इलाके थे कि जहां पर 52%, 54%, 55% वोटिंग हुई है। ये इलेक्शन मेरे और आपके वजूद का है, हमारी पहचान का है, हमारी शिनाख्त का है। लोकसभा के अंदर कितने सारे एमपीज हैं मुसलमानों के, लेकिन बोलने वाला सिर्फ एक ही है, और वो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। मेरे भाइयों, इस विधानसभा के अंदर भी बहुत सारे एमएलए मुसलमानों के जाएंगे, लेकिन बोलने वाले चाहिए, वो बोलने वाले जो हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सकेंगे। मैं तमाम उलमाए किराम का जो हमारे सरों का ताज है, मैं उनसे ये अदबन गुजारिश करना चाहूंगा, ये कौम पूरी आपके पीछे चलती है, हम आपका एहतराम करते हैं, हम आपके हुक्म की ताबीर करते हैं। आपसे ये हम इल्तिजा करते हैं कि आप अपने नौजवानों को जोश और होश दोनों के साथ मिलकर ये इलेक्शन कैसा लड़ना है इसकी ताकीद करिएगा। एक एक वोट कीमती है मेरे भाई, खतरे खतरे से दरिया बनती है, और इंशाल्लाह 20 तारीख के दिन ये दरिया बनेगी। और 23 तारीख के दिन जो रंग तुमने लोकसभा के लिए लाकर रखा था अपने घरों के अंदर, इंशाल्लाह 23 तारीख के दिन धूमधाम से हम जश्न मनाएंगे। नारे तकबीर, हाथ ऊंचा करके नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह। जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें आवाज देने जा रहा हूं।
अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जोरदार नारे के साथ में उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ग़यूर नौजवान साथियों, साबिक़ अरकान बल्दिया, शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, वो साबिक़ रुकन पार्लिमान, वो उम्मीदवार औरंगाबाद ईस्ट मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, हाजी शेर खां साहब और जनाब अयूब खां साहब, जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार किए हैं, मैं इनका दिल की गहराइयों से इनका खैर मुक़द्दम भी करता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जनाब साबिर मौलाना साहब, क़ाज़ी नदीम साहब, जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, जो सेंट्रल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, हाजी अहमद साहब, शेख इलियास साहब और हमारे अहमद चाचू साहब, हाफिज़ अकील साहब, मोहम्मद असरार साहब, मेरे भाई प्रभाकर पारदे साहब, समीर साजिद साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, जनाब शेख अहमद कॉरपोरेटर साहब, दिल्ली से तशरीफ़ लाए MIM पार्टी के ज़िम्मेदार सरताज सैफ़ी साहब, सलीम बेग साहब रुकने बल्दिया और सीनियर मजलिसी कायद हैदराबाद, मेरे भाई जनाब मंजूर खां साहब, अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 20 नवंबर के दिन हम तमाम के लिए एक बहुत ही तारीख़ी और इम्तिहान का दिन बनेगा। और तारीख़ी दिन इसलिए है और इम्तिहान का दिन भी इसलिए है कि इस दिन आपको, नौजवानों को, हमारे बुज़ुर्गों को, कौम और मिल्लत के ज़िम्मेदारों को, उलमाए और मशाइखीन को ये बात का फ़ैसला करना है कि जिस चीज़ का आगाज़ हमने इस तारीख़ी शहर औरंगाबाद में शुरू किया, जिस चिराग को हमने रोशन किया, और वो चिराग का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिस चिराग की रोशनी से हम नाइंसाफ़ी के अंधेरे का खात्मा करना चाहते हैं, जिस चिराग को हमने बातिल ताकतों के तूफानों में जलाया, जिस चिराग की रोशनी से हमने एक सियासी बेदारी को पैदा किया, जो चिराग आपने जलाया, उस चिराग ने हजारों नौजवानों को मुस्तकबिल का कायद बनाने का ख्वाब हमने दिखाया। जिस चिराग को आपने जलाया, आपने इम्तियाज़ जलील को एक सहाफ़ी से MLA बना दिया। जिस चिराग को आपने जलाया, यहाँ पर मजलिस के 28 से ज्यादा अरकान बल्दिया मुंतखब हुए।
जिस चराग को आपने और रोशनी दी अपने आंसुओं से, अपने इत्तेहाद से, अपनी कुर्बानी से, आपने अपने नुमाइंदे को दिल्ली में लोकसभा का रुकन बनाया। 20 साल के बाद महाराष्ट्र से एक मुस्लिम रुकने पार्लिमान बनकर अगर गया तो आप ही की मेहनत और जुस्तजू की बुनियाद पर गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 नवंबर हम तमाम के लिए एक इम्तिहान का वक्त भी है और एक तारीखी दिन भी है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, जो ताकतवर होता है वो कहता है कि मैं इलेक्शन जीतूंगा, जो कमजोर होता है वो यही कहता है कि मैं इसको हराऊंगा। अब आपको ये फैसला करना है कि आप औरंगाबाद सेंट्रल से, औरंगाबाद ईस्ट से आप कामयाब होंगे ताकतवर बनकर, या फिर आप कमजोरों को उनके नापाक अज़ाइम में उनको कामयाब होने देंगे। ये वो कमजोर लोग हैं जो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इनका मकसद एक ही है कि जिस चराग को आपने और हमने मिलकर जलाया, अपने आंसुओं से, अपनी कुर्बानियों से, अपनी जुस्तजू से, वो ये चाहते हैं कि इस चराग को खत्म करके रख दिया जाए। वो इतने परेशान हैं इस चराग से कि ये देख रहे हैं कि सरजमीन महाराष्ट्र पर एक सियासी शऊर बेदार हो रहा है। वो ये देख रहे हैं कि आज ये नौजवान अपने आप को मुस्तकबिल का एक लीडर बनते हुए देख रहा है। वो इस बात को समझ चुके हैं कि अगर हम यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नहीं रोकेंगे तो मुस्तकबिल में ये लोग हर जगह पर अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे, क्योंकि अब तक हिस्सेदारी की बात नहीं होती थी। बात यही होती थी कि ये हमारा उम्मीदवार है, तुम जाकर वोट डालो। हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। मगर आज मजलिस को आपने अपने वोटों से, अपनी दुआओं से, अपने आंसुओं से मजबूत किया। बल्कि मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कह रहा हूं कि सरजमीन हैदराबाद, तेलंगाना के बाद अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी सरजमीन पर मजबूत भी है, मकबूल भी है, अगर हर एक के घर में की जगह जहां पर मजलिस पहुंच चुकी है, अगर हर एक के दिल में मजलिस पहुंच चुकी है, तो वो सरजमीन औरंगाबाद है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और यही चीज मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, यही चीज कमजोरों को पसंद नहीं आती कि कौन है ये लोग कि जो आज आकर यहां पर मजलिस के पैगाम को पहुंचाया। मैं सलाम करता हूं आप तमाम को, मैं सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो खामोशी से पर्दे के पीछे गुमनामी में मजलिस के लिए काम करते आए हैं। मैं सलाम करता हूं हमारी उन माँ और बहनों को जो मजलिस के लिए तड़पती हैं, जो आज हम पैदल दौरा करते हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी जाकर उनके सामने एक माइक लेकर कहता है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं कि 20 नवंबर के दिन मजलिस को मजबूत करना है, तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं देखकर दुआ देकर कहती हैं कि हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे, तुमको ही अल्लाह कामयाब करेगा। मेरे भाई, इससे बढ़ के मोहब्बत, इससे बढ़कर दौलत कोई एक सियासतदान क्या हासिल कर सकता है कि गुमनाम शख्स यहां पर आता है, आपके गली कूचों में फिरता है, जिसको मैं नहीं जानता, मगर अल्लाह ने उनके दिलों में मजलिस की मोहब्बत को पैदा कर दिया। यही आपकी हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इस चीज को ये रोकना चाहते हैं। ये लोग नहीं पसंद करते कि मजलिस आगे बढ़े। मजलिस इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि लोग जान चुके हैं कि हमको अपनी सियासी आवाज की जरूरत है। जो मजलूम है वो जानता है कि मजलिस मेरी ताकत है। जो लोग सिस्टम से नाइंसाफी का शिकार हो चुका है वो जानता है
कि हुजूम तो है मगर सन्नाटा है। अगर इस सन्नाटे को कोई तोड़ता है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ऐवान असम्बली है, 288 रुकने असम्बली है। मगर अगर कोई खड़े होकर जालिम की आंखों में आंखें डाल कर कहता है कि तू जुल्म कर रहा है, संविधान के दायरे में हमको अपना हक मिलना चाहिए, तो मजलिस करती है। दूसरे भी एमएलए जीत कर गए होंगे और जाएंगे, मगर इनकी जबानों पर उनकी पार्टी का ताला लगा हुआ है। हमारी जबानों पर ताला नहीं है। हम अपनी जबान को नकारा खल्क बनाकर जालिमों के सामने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 तारीख के दिन आपको इस चराग को जलाना है, इस चराग को मजबूत करना है। जो लोग इस चराग को बुझाना चाहते हैं, आप अपने इत्तेहाद से उनको हमेशा के लिए सियासी तौर पर बुझा दीजिए। जिस चराग को आपने तेल से नहीं अपने खून पसीने से जलाया है, मैं आपसे कह रहा हूं, ये दुश्मन है हमारे इत्तेहाद के, ये दुश्मन है औरंगाबाद के नौजवानों के। ये चुकनाचूर करना चाहते हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों को, ये हमारे माओं की उम्मीदों को खत्म करना चाहते हैं। फैसला आपको करना है 20 तारीख के दिन। ये लोग जीतने के लिए नहीं, मोदी के इशारे के ऊपर, शिंदे के इशारे के ऊपर, आरएसएस के इशारे के ऊपर, बल्कि आज कह रहा हूं, जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, उस गुस्ताख जालिम के एजेंट बनकर हमारी सफों में आकर हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। खबरदार कर रहा हूं आपको, गुस्ताखों का साथ मत दो। जो लोग गुस्ताख के एजेंट बनकर औरंगाबाद की सरजमीन पर हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं, नौजवानों, बुजुर्गों, इन गुस्ताखों का जवाब तुम खड़े होकर पतंग के निशान पर बटन दबा कर दोगे और जवाब दोगे जमहूरी तरीके से। तुम पैगाम दोगे शिंदे को, फडणवीस को, मोदी को, आरएसएस को और उस गुस्ताख को, देख तूने हमारी सफा में अबू जहल को भिजाया था, हमने अबू जहल को आज बख्शने वाले नहीं है। देख तू मीर जाफर और मीर सादिक को हमारे सफों में भिजाया था, अब हम इन मीर जाफर और मीर सादिक को जान चुके हैं, जो हमारे दरमियान में आकर हमारी पीठ पर खंजर नहीं घोंप रहे, बल्कि हमारे मुस्तकबिल को खत्म करना चाहते। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नरेंद्र मोदी आरएसएस ने पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन में 90 ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ा रही है। इंडिपेंडेंट, नाम के आजाद हैं मगर गुलाम है आरएसएस के और मोदी के। इनके नाम उर्दू से शुरू होते हैं, नाम तो उर्दू का है मगर काम तो अबू जहल का करने वाले हैं। ये लोग मीर जाफर और मीर सादिक के एजेंट है, याद रखिए। ये जीतने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये हराने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। और याद रखो, मैं बता रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता कुछ होगा तो ये जिंदगी भर बोलेंगे देखो हमने गिरा दिया था। मगर मुझे यकीन है औरंगाबाद के बुजुर्गों पर, मेरी मां और बहनों पर, वो गद्दारों को इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि हम एक जिंदा कौम है, हम जिंदों के सामने कोई आकर ये नहीं कह सकता कि हम तुमको गिराएंगे। हम जिंदा रहेंगे और इनको सियासी तौर पर इनके चारों खाने चित करेंगे, इनके मंसूबों में इनको शिकस्त देंगे, इनकी साजिशों को हम बेनकाब करेंगे। ये लोग उस गुस्ताख के एजेंट बनकर आ रहे हैं। औरंगाबाद ही वो वाहिद शहर था पूरे महाराष्ट्र में जहां से आपने उठकर उस गुस्ताख को पैगाम दिया था अपने इत्तेहाद के जरिए। किसी जगह से कोई नहीं उठा था, आप ही के शहर से एक दीवाना इम्तियाज जलील खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गया, इन जालिमों ने मेरे खिलाफ साजिश की, मगर मुझे एमपी रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे आका पर, मेरे नाना पर अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो ऐसी लाख एमपीओं को मैं कुर्बान करूंगा, मगर मेरा ईमान मुझे पुकार पुकार कर कह रहा है कि मैं खामोश नहीं बैठ सकता, मुझे आवाज हक बुलंद करना है। और इम्तियाज जलील ने और मजलिस ने फैसला लिया, पूरे परेशान हो गए।
हुकूमत परेशान, जालिम परेशान, कमजोर परेशान, मुनाफिक परेशान, अबू जहल के दोस्त परेशान, मीर जाफर मिर्जा सादिक परेशान, प्रशासन परेशान। जब आपने यहां से नारा लगाया कि औरंगाबाद वो सरजमीन है जहां पर हम हर एक की भाईचारगी को मानते हैं, कोई किसी भगवान को माने, किसी खुदा को माने, हम उसका एहतराम करते हैं, मगर किसी को भी इस बात की इजाजत हम नहीं देंगे कि किसी के भी मजहब के सबसे बड़ी शख्सियत के खिलाफ अगर कोई अनाप शनाप बकेगा तो हम खामोश बैठेंगे। इसीलिए आए हैं क्योंकि आपने 10,000 गाड़ियों के साथ यहां से जुलूस निकालकर मुंबई गए थे, तो ये वो गुस्ताख को बड़ी तकलीफ हुई। ये तमाम के तमाम इबलीस के साथी ये देख रहे हैं कि आपने क्या कर दिया, औरंगाबाद से आपने तारीख बना दी। बल्कि लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज एहतजाज नहीं कर सकती, इसलिए कि एहतजाज होगा तो दंगा होगा। मगर आपको लाखों सलाम, आपने बता दिया एहतजाज होगा, लाखों की तादाद में होगा, मगर पुरअमन रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए आज ये सब लोग यहां पर आ रहे हैं, एक के बाद एक सब आ रहे हैं। कोई यहां से उतर रहा, कोई वहां से उतर रहा, कोई नीचे से निकल रहा, कोई बिल से सांप निकल रहा, कोई सुराख से चूहा चेहरा दिखा रहा, सब आ रहे हैं। मगर ये औरंगाबाद की सरजमीन है, ये तारीखी सरजमीन है। तो इसीलिए कह रहा हूं 20 तारीख के दिन आपको अपने इत्तेहाद को मजबूत करना पड़ेगा, अपने इत्तेफाक को मजबूत करना पड़ेगा। याद रखो नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए हम लड़ रहे हैं। याद रखो मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये लड़ाई आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। याद रखो मेरे बुजुर्गों, जो तुमने ख्वाब अपने जवानी में देखे थे, उन ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हम औरंगाबाद को ताकतवर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ये जो 90 उम्मीदवार, ये जो उम्मीदवार इम्तियाज के खिलाफ खड़े हैं, इम्तियाज जलील के खिलाफ, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, तुम औरंगाबाद को हराकर रात में चैन की नींद नहीं सो पाओगे। याद रखो, तुम जो काम करने जा रहे हो, तुम औरंगाबाद को हराने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा ज़मीर तुमको इस बात की इजाजत नहीं देगा कि तुम आराम से नींद सो सकोगे। ये औरंगाबाद की जनता जान चुकी है कि तुम किसके कठपुतली हो, तुम किसके इशारे पर आकर हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हो। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो गलती हमसे थोड़ी बहुत हो गई पार्लियामेंट के इलेक्शन में, अब दोबारा हमको गलती नहीं करना है, बल्कि हमको पहले से ज्यादा हमारा पोलिंग परसेंटेज होना चाहिए। जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ को चले जाना और शाम में 5 बजे तक अपने के कोड को इस्तेमाल करिए। अपने घर में जितने वोट है उनको इस्तेमाल करिए। नौजवानों, एक दिन के लिए सब चीज छोड़ दो, अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर जाओ अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को, अपने दोस्तों को तरगीब दो कि चलो भाई, आज इम्तिहान और तारीख का दिन है। तुम अगर तारीख रकम कर दोगे तो याद रखो, मेरी इस बात को मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मगर 50 साल के बाद एक बच्चा उठकर तारीख लिखेगा और कहेगा कि गंजे शहीदा में एक दीवाना खड़े होकर हमसे मुखातिब होकर कहा था कि अगर तुम 20 नवंबर के दिन इत्तेहाद और इत्तेफाक के जरिए इम्तियाज और नासिर सिद्दीकी को कामयाब करोगे तो 50 साल के बाद लोग याद रखेंगे तुम्हारी इत्तेहाद को। यहां से तुम कामयाब हो गए तो याद रखो, हिंदुस्तान के कोने कोने में तुम अपने कामयाबी के परचम को लहराओगे। महाराष्ट्र तो छोड़ो, हिंदुस्तान का कोना कोना, हिंदुस्तान का शहर शहर, हिंदुस्तान का गांव गांव पुकार कर कहेगा औरंगाबाद की जनता को सलाम, औरंगाबाद के बुजुर्गों को सलाम, औरंगाबाद के नौजवानों को सलाम। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक एक वर्ड को इस्तेमाल करिए। ये कमजोर लोग हैं,
इनको अगर कुछ नहीं मिला तो किधर भी कूद जाते ये लोग, किधर भी कूद जाते हैं। मैं इनके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं, मगर सिर्फ इतना कह रहा हूं कि याद रखो, तारीख हमको पुकार पुकार कर कह रही है। करबला के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ नमाज भी पढ़ते थे और पानी भी बंद कर देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की गर्दन काटी गई, सजदे में थे इमाम हुसैन, आले रसूल को कुर्बान कर दिया। मगर जालिमों, जो तुम आज यजीद के एजेंट बनकर यहां पर आए हो, जिन्होंने पानी बंद किया और खुद पानी पिए, तारीख ने जिसने पानी बंद किया उनको मिटा दिया। तारीख ने यह बता दिया कि जो पानी पीते थे और दूसरों को पानी नहीं पिलाते थे, तारीख ने पानी पिलाने वालों को भुला दिया, और जिस जालिम ने पानी नहीं दिया अल्लाह ने उनको सुबह क़यामत तक उरूज दिया। तो तारीख पुकार पुकार कर कह रही है, जालिमों, इमाम हुसैन जिंदा है, इमाम हुसैन कामयाब है। जो फिर ये तमाम के तमाम जालिम हैं, ये तमाम यजीदी लश्कर के लोग हमेशा से पलीत थे और पलीत रहेंगे। टीपू सुल्तान पर पीछे से हमला करने वाले कौन? टीपू सुल्तान पर पीछे से हमला करने वाले कौन थे? कौन थे? बोलो, जोर से बोलो। टीपू सुल्तान पर हमला करने वाले कौन थे? सिराजुद्दौला पर हमला करने वाले कौन थे? कौन थे सिराजुद्दौला पर हमला करने वाले? मेरे भाई, तारीख पुकार पुकार कर कह रही है कि बाहर से कोई नहीं आएगा, अंदर से ही पीठ पर खंजर मारेगा। तो इनको पहचानना है आपको, इनको पहचानो आप। और दूसरी बात यह है कि कल महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तारीखी शहर को आए थे और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम, मोदी, अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हों क्या बोले? इन्हों क्या बोले? ए ओवैसी, वो क्या बोले? ये ओट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तुमने महाराष्ट्र से एक ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा था 3000 करोड़ का, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का महाराष्ट्र को आ रहा था, वेदांता फॉक्सकॉन का 1,55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा था, मेडिकल की इक्विपमेंट बनाने का प्रोजेक्ट आ रहा था 4,024 करोड़ का।
अरे देवेंद्र फडणवीस, तेरे को इतनी हिम्मत नहीं हुई, तू रोक दिया उसको, गुजरात कहीं को जाने दिया रे? हाँ, 1,80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को नहीं आया, गुजरात को चले गया। क्यों? तुम तुम्हारे पप्पा जी से डर गए थे मोदी के? ये फिर आप देखो। और हम बताना चाह रहे हैं, फडणवीस ये समझते हैं क्योंकि वो फडणवीस हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को दबा सकेंगे, क्योंकि वो फडणवीस हैं तो ये चाहते हैं कि लोग उनके पैरों के पास बैठ जाएं। वो फडणवीस हैं तो ये समझते हैं कि वो मुझे जिहाद या धर्म युद्ध के नाम से पुकारेंगे। वो फडणवीस हैं तो समझते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को नीचे गिराऊंगा। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते हैं ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं लिख के रख रहा हूं, वो इसलिए नहीं आएगी फडणवीस क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें फडणवीस भी बराबर है, ओवैसी भी बराबर है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। और फडणवीस, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम महाराष्ट्र में किधर भी हो, तुम्हारी जबान पर दूल्हे भाई का नाम तो आ गया ना। अब तुमसे मैं कह रहा हूं फडणवीस, तुम्हारी जबान से जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा, जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा फडणवीस, तुम्हारी जबान लड़खड़ा जाएगी जरांगे पाटिल का नाम लेने से। बोलो, हिम्मत है तो बोलो फडणवीस, जरांगे पाटिल बोलो। तुम नहीं बोलेंगे? बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी बोल सकता हूं, दूल्हे भाई है, मेरे भाईजान है, बोलूंगा। अब भाईजान किसको बोलते मालूम, लाइटर वेन में, मगर जरांगे पाटिल का नाम नहीं लेंगे फडणवीस। तुम फडणवीस बोलो, जरांगे पाटिल नहीं बोल सकेंगे। डर नहीं लगता, कच्ची हो जा रही पूरों की। और देवेंद्र फडणवीस, तुम बार बार जिहाद जिहाद बोलते। सुनो फडणवीस, तुम्हारा हीरो जेल में बैठकर अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था। हमारे उलमाए किराम माल्टा की जेल में और जेल के मैदान में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद उल हसन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, सीना तान कर खड़े हो गए। सुनो फडणवीस, अल्लामा फजल कैराबादी काला पानी की जेल में थे। अल्लामा फजल कैराबादी ने अंग्रेजों से कोई सौदा नहीं किया। सुनो फडणवीस, 1820 के बाद इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में सबसे पहला फतवा किसने दिया? हमारे मदरसों के जिम्मेदारों ने दिया, जिहाद का फतवा दिया। फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया, हमने बताया कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। तारीख गवाह है कि दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर वो जो पंजाब का पाकिस्तान का बॉर्डर है मौजूदा, उन झाड़ों और पेड़ों पर हमारे उलमाए किराम की लाशें फकर से लटक रही थी। वो लटक तो रही थी मगर पुकार पुकार कर पैगाम दे रही थी तुम जैसे फडणवीस लोगों को कि देखो, इस देश से हमने मोहब्बत की और इस देश को आजाद कराने के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज फडणवीस बोलते जिहाद। फडणवीस, तुमको जिहाद फडणवीस क्या बोले? ओट जिहाद। अभी लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, एग्जाम जिहाद हो गया। अब फडणवीस, आरएसएस, बीजेपी बोल रही ओट जिहाद, यानी धूलिया में मालेगांव सेंट्रल की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला तो फडणवीस बोल रहे ओट जिहाद। हमको सेंट्रल मालेगांव से वोट नहीं मिले,
जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया, जहां तुम्हारे को हार गए वहां जिहाद हो गया। तुम गुजरात में भी एक सीट हार गए, कैसा हारे बोलो? तुम हैदराबाद में मेरे खिलाफ हार गए, कैसा हारे बोलो? अयोध्या में भी हार गए। अम्मा अब नहीं बोलता, इससे आगे मैं। बोलो फडणवीस कैसा हारे? मोदी की मेजॉरिटी कितनी कम हो गई? बहुत कम हो गई मोदी की, कुछ भी अच्छा नहीं बना रहे उन्होंने। अब बोलो, मगर मेरे भाई मालेगांव सेंट्रल की बात फडणवीस ने की। 1818 में अंग्रेजों और मराठाओं की जंग हुई थी, तीसरी जंग। मराठाओं की फौज में मुसलमान थे। कौन सी तारीख को? 1818। फडणवीस तुम तारीख में वीक हो, तुम्हारे को नहीं मालूम, तुम हिस्ट्री नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानता, छोड़ो उन्हें। तो 1818 में अंग्रेजों के खिलाफ मराठाओं ने जंग की थी और उस जंग में मुसलमान थे। मुसलमान मालेगांव के किले पे खड़े हो गए और अंग्रेजों को से मुकाबला किया। उसमें 30 से ज्यादा सिपाही शहीद हो गए और अंग्रेजों को, उन मुसलमानों को जो मराठाओं की फौज में थे, 36 तोपों को इस्तेमाल करना पड़ा। 8000 गोले गिराए, 35,500 गन पाउडर इस्तेमाल करना पड़ा। फडणवीस ये वो मुसलमान जो मराठाओं की फौज में मालेगांव के किले में खड़े हो गए थे और अंग्रेजों को मुकाबला किया। फडणवीस तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। और फिर 1921 में मालेगांव में इनकलाबियों ने खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद मालेगांव के किले पे चढ़ गए। अंग्रेजों का झंडा हमने निकाला, फडणवीस तुम्हारा हीरो नहीं निकाला। हमारे बुजुर्गों ने झंडा निकाला, मालेगांव शहर को कब्जा कर लिया और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? बोलो फडणवीस, मरने वालों में, शहीदों में तुम्हारा नाम था या ओवैसी के बाप दादा का नाम था? बोलो नाम क्या था? सुनो फडणवीस, शहीदों का नाम जिन्होंने 1921 में अंग्रेजों का झंडा निकालकर हिंदुस्तान के झंडे को लहराया। शहीदों में नाम सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाहीन बिखारी, शाबान बिकारी, बुद्धू फरीदास, अब्दुल गफ्फार, ये तमाम को फांसी पे लटका दिए फडणवीस। तुम्हारा हीरो अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था, आई लव यू, आई लव यू। हम आई लव यू नहीं बोले अंग्रेजों को, हम बोले वी हेट यू, तुमको निकलना पड़ेगा भारत से। तुम आकर हमको जिहाद सिखाओगे फडणवीस? अरे तुम जिहाद का जे नहीं जानते, तुम हमको क्या पूछ रहे हो? और हमारे बुजुर्गों ने अब्दुल्ला खलीफा, मोहम्मद हुसैन, इन लोगों को भी जेल में अंग्रेजों ने मार मार कर शहीद कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 20 नवंबर के दिन भी आपको एक फैसला करना है, या बुज़दिली या बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप बुज़दिली का मुजाहरा करेंगे या बहादुरी का मुजाहरा करेंगे? बताओ, सोचकर हाथ उठाओ। क्योंकि मालेगांव में जो शहीद अंग्रेजों का झंडा उतारे थे, सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाबान बिखारी, बुद्धू फरीद, अब्दुल गफ्फार की रूहें पुकार पुकार कर कह रही, अगर अल्लाह हमको सुनने की ताकत देगा
औरंगाबाद की सरजमीन पर बसने वालों, तुम क्या बहादुरी के मजारे करोगे या बुज़दिली के मजारे करोगे? बताओ, आप बहादुरी के मजारे करेंगे या बुज़दिली के मजारे करेंगे? आपको बताना पड़ेगा। आप उम्मीद पर फैसला करेंगे या खौफ पर फैसला करेंगे? बताओ, आप उम्मीद पर फैसला करेंगे, आप बहादुरी को अपनाएंगे? तो फिर आप बताइए, आज 20 नवंबर के दिन आप 1 घंटे की कुर्बानी देंगे या अपने मुस्तकबिल को आप तकालीफ में गुजारेंगे? 20 नवंबर के दिन आपको इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है कि आप बहादुरी के मजारे करेंगे, आप खौफ को करीब आने नहीं देंगे, आप उम्मीद के ऊपर मंजलिस को वोट देंगे, आप 1 घंटे की कुर्बानी देंगे, अपने वोट को इस्तेमाल करने जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से लोग असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बातें करते हैं, तुम उनका हिस्सा नहीं बने, तुम इनका हिस्सा नहीं बने। अरे मेरे भाई, दीवाने हैं क्या तुम लोग? जब मेरे हिस्से में अल्लाह ने औरंगाबाद के गरीबों के दिलों में मोहब्बत डाली, मैं यही हूं, मेरा हिस्सा यही है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, मैं इसीलिए हुजूम का हिस्सा नहीं बना, मैं इसीलिए हुजूम का हिस्सा नहीं बना। सूरज कभी नुजूम का हिस्सा नहीं बनता, सूरज तारों का हिस्सा नहीं बनता। याद रखो, याद रखो, सूरज तारों का हिस्सा नहीं बनता। और औरंगाबाद के उन गयूर नौजवानों को पैगाम दे रहा हूं कि शायर ने अच्छा कहा था कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, देख जिंदा से परे रंगे चमन ने जोशे बहार। रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीरों को ना देख नौजवान। तुमको नौजवानों 20 नवंबर के दिन एक तारीख को रकम करना है। और आप जानते हैं कि ये जो यहां का ईस्ट का बीजेपी का एमएलए है, इन्हों क्या किए? कोई काम किए इन्हों? कहीं पर मैं दौरे कर रहा हूं, डेवलपमेंट क्या हुआ? आप जानते हैं कि औरंगाबाद में पीने के पानी की लाइन जो टैंकी है, और उस टैंकी का काम करवाना था, उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। इम्तियाज जलील के जमाने में उस टांकी के ताल्लुक से पानी की टांकी को सही बनाना है, वो जमीन अलॉट नहीं करते। अरे तुम एमएलए हो ईस्ट के, तुम नजरअंदाज करते हो उन इलाकों को। इसलिए नजरअंदाज करते हो कि फडणवीस ने कह दिया होगा, अरे नहीं नहीं यहां मत जाओ, यहां पर जिहादी रहती हैं, तुम कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करवाते। ये कौन सा तुम्हारा राज है शिंदे? ये कौन सा तुम्हारा राज है फडणवीस कि 8 दिन में 1 मर्तबा पानी आता है? तुमको शर्म नहीं आती? तुम सत्ता में बैठकर गरीबों को औरंगाबाद के तकलीफ पहुंचा रहे हो। कचरे के ढेर लगे हुए हैं, मोरियों का पानी बहता है, मगर तुमको फिक्र नहीं है। मगर तुम आकर क्या बोलते हो? असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेते हो, जिहाद की बात करते हो, धर्म युद्ध की बात करते हो। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुमने औरंगाबाद को पानी नहीं पिलाया। तुम्हारे ईस्ट के एमएलए ने जबरदस्ती पूरी ताकत के साथ उन इलाकों में काम नहीं करवाया जहां से हय्याल सलाह हय्याल अल फलाह की सदाएं आती हैं। और अगर तुम्हारा ईस्ट का एमएलए समझ रहा है कि पानी नहीं लेकर आएंगे, डेवलपमेंट नहीं कराएंगे, तो सुनो फडणवीस, सेंट्रल की आवाम चाहे किसी समुदाय की हो, वो तय कर चुकी है कि अब के बार इम्तियाज को कामयाब करेंगे और ईस्ट और सेंट्रल में हम तरक्याती काम करवाएंगे। आज ईस्ट की आवाम से, राय दहिंदगान से मैं अपील कर रहा हूं कि आपको एक इम्तियाज जलील जैसे एक फाल और हरकियाती एमएलए की जरूरत है, जो हर एक का काम करे, जो ये ना देखे कि ये कौन से मजहब का है, जो ये ना कहे कि धर्म युद्ध और जिहाद की बातें करें। काम इम्तियाज जलील
ने किया बहैसियत एमपी। आप जानते हैं कि हमारे कॉरपोरेटर्स ने भी काम किया। आजाद चौक पे डीपी रोड, आजाद चौक से रोशन गेट, एक बल्दिया का अस्पताल, अल्तमश कॉलोनी में कब्रिस्तान की दीवार, और आप जानते हैं कि इम्तियाज जलील ने आम खास ग्राउंड में फुटबॉल ग्राउंड बनाने की कोशिशें की। एक 100 करोड़ का रोड डेवलपमेंट फंड लेकर आए। हॉस्पिटल में 400 बेड के हॉस्पिटल में वैकेंसीज को पुर किया। और फिर इम्तियाज जलील ने एमपी के तौर पर औरंगाबाद के एयरपोर्ट को डेवलप किया, जहां पर 2 फ्लाइट आती थी। अब हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई से फ्लाइटें आ रही हैं। औरंगाबाद से शिरडी की 4 लेन की लाइन इम्तियाज जलील ने मंजूर करवाई थी। और फिर एक अंडर ब्रिज शिवाजी नगर रेलवे गेट के पास, उसको पब्लिक की नुमाइंदगी पर इम्तियाज जलील ने मंजूर करवाया। ये बीजेपी से कुछ नहीं होता, मोदी से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बस यही बोलेंगे। इन्हें जिहादी, उन्हें फुला, उन्हें ऐसा, इन्हें वैसा। अरे इलेक्शन हो रहा है, धर्म युद्ध कहां से आ गया मोदी जी? अब मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। अरे 10 साल से तुम्हारी सरकार है, सेफ नहीं है क्या हम? बोलो मोदी, भाइयों बहनों, एक है तो सेफ है। अब आप मेरे को बताइए, ये एक का मतलब क्या है? हम अनेक हैं भारत में। मराठा समाज का कल्चर अलग, दलित समाज का कल्चर अलग, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों का कल्चर अलग, मुसलमानों में कई ऐसे कबीले हैं उनका कल्चर अलग, ईसाई हैं, सिख हैं, क्या क्या इस देश में नहीं है। मगर मोदी बोले नहीं, एक ही होना, वन साइज फिट्स ऑल। मोदी जी, आपका जो शर्ट का साइज है औरंगाबाद के बच्चे के लिए बहुत बड़ा हो जाता हो, ये नहीं होता ना। मगर मेरे भाई, ये लोग इस मुल्क की डाइवर्सिटी को खत्म करना चाहते हैं, ये महाराष्ट्र की खूबसूरती को खत्म करना चाहती हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, औरंगाबाद सेंट्रल के अवाम से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि जिसने आपके लिए कोई काम नहीं किया, आप उसका साथ मत दीजिए। मराठाओं को धोखा दिया गया, रिजर्वेशन के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया। हमारे करबला में मजलूमों को, जालिमों ने मजलूमों को दबाया था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा था कि 20 तारीख के दिन आपको और हमको मिलकर अपनी पूरी ताकत और इत्तेहाद के साथ अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करना है। ये जितने भी खड़े हैं ना, ये मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई खा लो दबा के, छोड़ना नहीं। हाँ, खाना खा के बोलना एमआईएम जिंदाबाद, जितना दे रहे ले लो, क्यों नहीं छोड़ना, ले लो, मिठाई खाओ, नान खलिया खाओ। होटल पे जाके मैं देखा नान खलिया की पीली रोटी को निचोड़ के ऐसा डुबा के उसमें खूब लगा के खा के बोलना पतंग को ओट पड़ने वाला है, पतंग को ओट पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप तमाम से बुजुर्गों से, माँ और बहनों से अपील है कि 20 तारीख के दिन औरंगाबाद सेंट्रल में, औरंगाबाद ईस्ट में क्या उड़े गई, आसमानों पर क्या नजर आएगा, सुबह 6 बजे से क्या होगा, शाम में 6 बजे तक क्या होगा, हर घर में क्या आवाज आएगी, हर दिल क्या पुकारेगा, हर सोच क्या कहेगी, हर आदमी क्या बोलेगा, हर आदमी क्या करेगा, किसका परचम लहराएगा, औरंगाबाद किसका है,
औरंगाबाद पर हमारा इत्तेहाद रहेगा ना, औरंगाबाद पर हमारी बरतरी रहेगी ना। आप मुझे अकेला तो छोड़ दिए पार्लियामेंट में, मगर महाराष्ट्र के असेंबली में इम्तियाज जलील को और नासिर सिद्दीकी को भिजाएंगे ना आप। महाराष्ट्र की विधानसभा में अपने इन लोगों को भिजाएंगे ना आप उम्मीद पर वोट देंगे, आप खौफ की बुनियाद पर वोट नहीं देंगे। आपसे मैं फिर से अपील कर रहा हूं कि मजलिस आपकी पार्टी है, मजलिस को कामयाब करिए। फडणवीस का जवाब देंगे ना। इन्हों जिहाद बोल रहे, इन्हों धर्म युद्ध बोल रहे। फडणवीस तुम ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री का, इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाबों पर मिट्टी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, तेरे ख्वाब चुकनाचूर हो जाएंगे। अच्छा, मेरे को लोग बोल रहे वो लाडली में भी कुछ पैसे आए। अरे लो ना, मैं तुम्हारा लाडला हूं। आई लव यू, यू लव मी। अब दोनों की मोहब्बत में कुछ नहीं आ रहा। 1500 दिए, 15,000 भी दिए, क्या दिए, सब देने वाला अल्लाह है। ले लो, मगर वोट पड़ेगा तो सिर्फ पतंग के बटन पर पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, पड़ेगा ना। तो मेरे साथ नारा लगाइए, मेरे साथ नारा लगाइए, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। अब मेरे साथ और एक जिंदाबाद के नारे लगाइए। बाबा साहेब अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी जिंदाबाद, छत्रपति शिवाजी जिंदाबाद, मुजाहिदीन आजादी जिंदाबाद, मुजाहिदीन आजादी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जरा एक्शन, अभी एक्शन, पूरा एक्शन, हर तरफ एक्शन होगा।